दोस्तों आज मैं मेरे सीक्रेट हाइडआउट में आया हूँ। इस जगह को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, थारी वालों को पता है। ये मेरा सीक्रेट हाइडआउट है, थारी में पड़ता है ये जगह। इस जगह को कहते हैं यात, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि यहाँ मेरा एक ज़मीन भी है। आप देख सकते हो ये दो नहर जो स्ट्रीम्स जो बह रहे हैं, इसे कहते हैं याची और यात। यहाँ का पानी इतना स्वच्छ है दोस्तों, मैं इसे सीधा पी सकता हूँ। हाल ही के दिनों में हमने यहाँ एक शूटिंग भी किया था। जब मैं अपने लोगों को यहाँ लेके आया, उन्हें भी ये जगह काफ़ी पसंद आया। वो कह रहे थे कि अगर इस जगह के सामने उनका कोई ज़मीन होता तो यही टेंट लगा के, कैंप लगा के वो रह जाते। उनका ऐसा कहना था, इतना पसंद आया ये जगह उनको। आप देख सकते हो रोज़ रोज़ मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि रोज़ आऊँगा तो हो सकता है ये जगह ख़ास ना लगे। मैं कभी कभी आता हूँ, हो सकता है 2 महीने में एक बार, खासकर सर्दियों में। यहाँ शहरों का शोरगुल आपको सुना ही नहीं देगा। मैं शांत रह के दिखाता हूँ आपको। 10 सेकंड के लिए मैं चुप रहता हूँ, आप सुनिए ये आवाज़। दस सेकंड से ज़्यादा हो गया। चलिए मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाके दिखाता हूँ कि कितना स्वच्छ है ये जगह। शहरों का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा है, इसलिए सब चीज़ सही है, हरा भरा सा है। पानी भी इतना स्वच्छ है, मैं बोल सकता हूँ। चलो मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था दी अबाउट करके। ये वही पेड़ है जिसे हमारा एक्टर प्रोटैगनिस्ट काटने की कोशिश कर रहा था, वही पेड़ है। और यहाँ से गुजर के बाकी का शूट उस तरफ हुआ, उस एरिया में। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक पौधा है। मैं पहचान नहीं पाऊँगा, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था बस इस तरह मैंने छुआ था उसको। ये देख लीजिए, इतना ही छुआ था। 2 दिन तक मुझे बुखार हुआ, यहाँ इतना खुजली हुआ, यहाँ पे खुजली पत्ता बोल सकते हो तो उसका शिकार हो गया था मैं। 2 दिन तक बुखार हुआ मैं, मुझे लगा कोई सांप बिच्छू का कुछ काट लिया। मेडिकल भी गया था मैं इतना डर गया था मैं कि पता नहीं यार, मैं बहुत डर गया था। मुझे सांप बिच्छू से इतना डर नहीं है जितना उस खुजली पत्ते से। दोबारा लाइफ में मैं उस पत्ते को छूना नहीं चाहता। दोस्तों किसी ज़माने ये सब खेत हुआ करते थे, इसलिए यहाँ का मिट्टी काफ़ी नरम है। इतने दूर आके हमारे जो पूर्वज थे वो खेत किया करते थे। यहाँ से एक नया रास्ता भी निकल चुका है। ये जो पेड़ देख रहे हो, ये हाल ही के दिनों में उठा है यहाँ पे।
उस तरफ का जो ज़मीन है उसमें भी खेत हुआ करते थे। मेरे जनरेशन देख नहीं पाए उसको, हमारे जन्म होने से पहले ही लोग उसे करना छोड़ चुके थे, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो धान को काफ़ी दूर लेके आना पड़ता है हारी विलेज तक। यहाँ से हारी विलेज कम से कम 3 किलोमीटर है। आना जाना पैदल जाते थे लोग, रास्ता सही नहीं था, तो इतने दूर दराज इलाकों में भी खेती बाड़ी करते थे हम लोग। काफ़ी गीला है मिट्टी यहाँ। इस पाइप पे बैलेंस करके चल रहा हूँ मैं। बचपन में हम एक गेम खेला करते थे दोस्तों, जिसका नाम था डेंजरस। आगे का लीडर खतरनाक करतब करते थे और पीछे वाले पीछे वाले बिल्कुल उसी की तरह फॉलो करते थे। अगर फॉलो नहीं कर पाए तो वो फेल। तो इस तरह होता था वो गेम। मैं तो सोचता हूँ अब भी खेलूँ। लीडर खतरनाक करतब करे, पीछे वाले उसे फॉलो करें। हाल ही के दिनों में दोस्तों यहाँ काफ़ी डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लोग पेड़ काट रहे हैं कीवी प्लांटेशन के लिए, क्या कर सकते हैं, सबका ज़मीन है, सबका हक है। लेकिन फिर भी एक बैलेंस तरीके से बढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। दोस्तों यहाँ का जंगल को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यह सीन राम गोपाल वर्मा का कोई हॉरर फिल्म के लिए काफ़ी सही है। दोस्तों शिलोंग की तरह रूट ब्रिज तो यहाँ नहीं है, लेकिन लॉग ब्रिज तो ज़रूर है। मुझे एक दिख गया है। तो यहाँ से क्या ये ब्रिज है? नहीं, ये दोस्तों ब्रिज नहीं है, यहाँ पेड़ गिरा हुआ है। अगर मैं इस पे जाने की कोशिश करता हूँ मैं खुद गिर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। कहीं और से रास्ता निकलना होगा। यहाँ से मैं गुजरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी मिट्टी गिरा हुआ है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि जीरो में मेरा फेवरेट जगह कौन सा है, हो सकता है आपके लिए पेचीपुतु हो सकता है आपके लिए सी लेक, सिखे लेक, जीरो पुतु, मणिपोजियांग, जो भी हो, मेरे लिए ये जगह है अपने हारी में, क्योंकि यहाँ सब चीज़ स्वच्छ है, नेचुरल है और अनटच्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई लव दिस प्लेस बिकॉज ऑफ द पीस, सेरेनिटी, tranquility and the calmness of mind that I get when I come here. You know, during summers I can even bath here. दोस्तों और एक बात है, मैं हंटिंग नहीं करता, मैं फिशिंग नहीं करता, इस तरह का आदमी हूँ। मेरा लाइफ में कभी मैंने किसी चिड़िया को नहीं मारा, कभी कोई मछली नहीं मारा। मतलब आप बोल सकते हो मैं टार्ज़न की तरह हूँ। रिवेंज तो नहीं लेता, लेकिन मैं जंगल में जो भी क्रीचर रहते हैं, जो सांप रहते हैं, चाहे सांप हो, टाइगर हो, बिच्छू हो, जो भी हो, मैं नहीं मारता दोस्तों। ये उनका इलाका है, उनको यहाँ जीने का हक है। हम लोग एलियन है, एलियन द ह्यूमन बीइंग। शहरों को बर्बाद करके जानवरों का घर हम छीन नहीं सकते दोस्तों। एक लिमिट होना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन का। अब चौड़ा हो गया, आप देख सकते हो।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ इतना सेटलमेंट ना आए इस जगह, इसकी खूबसूरती बर्बाद कर देंगे, वरना जितना सेटलमेंट आएंगे उतना ही बर्बादी यहाँ भी आएगी, पोल्यूशन उतना आएगा। यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों मानव जात का, ह्यूमन बींग्स का, कि हम बिना पोल्यूशन फैलाए रह ही नहीं सकते, बिल्कुल रह नहीं सकते। भले ही आप कुछ भी नहीं करते हो, आग नहीं जलाते हो, बाइक नहीं चलाते हो, बस टेंट कैंपिंग करते हो, लेकिन जब आप नहाते हो तो साबुन वाला पानी वो जाके नहरों में ही तो जाता है। मतलब इट्स इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो उसका मतलब नहाना नहीं चाहिए, पता नहीं आपकी मर्जी दोस्तों, आप नहाना नहीं चाहते हो मत नहाइए, लेकिन कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए उसका भी। शायद पतंजलि के पास कुछ हो, क्या आपको पता है? इस एरिया में दोस्तों काफ़ी सांप होते हैं, हिमालयन वाइपर, काफ़ी जहरीला होता है दोस्तों। और विंटर में वो बस धूप सेकने के लिए अपने बिल से बाहर आते हैं। मेरे कुत्ते यहाँ हैं। तो दोस्तों ये इस जगह, ये जो रास्ता है इसे बूथ लेम्बो कहते हैं। बूथ यानी कि वो वाला बूथ नहीं, चुड़ैल वाला बूथ नहीं, बूथ लेम्बो यानी कि सबका सड़क, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर कोई घर नहीं बना सकता, यहाँ से सीधा जाता है। और भी काफ़ी सुंदर सुंदर लोकेशन है दोस्तों इस तरफ, हारी के इस तरफ के जंगलों में। तो इस पेड़ के पीछे मेरा ज़मीन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बहन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। उनका भी कुछ ही दिन हुए हैं, वो एम्स में पढ़ते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। उनका कोर्स ख़त्म हो गया और वो यहाँ आ गए। मैं दिखाता हूँ। ये शहर वाले कुछ काम करते नहीं हैं, हर जगह व्लॉग बनाते हैं, ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। ऐसे है क्या? वाओ नाइस, वाओ इट्स नाइस। यहाँ का हवा और दिल्ली के हवा में क्या डिफरेंस है? मुझे क्या पता है। मुझे क्या पता, हिंदी सुधर गया। दिल्ली में पोल्यूशन है। पहले मेरा बहन इस तरह हिंदी बोलता था, हम लोग का तुम लोग का क्या लाए, इस तरह का हिंदी था। दिल्ली जाने के बाद हिंदी बदल गया उनका, अब बोलता है मुझे क्या पता। आई डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे वो वाला हिंदी वापस चाहिए, अरुणाचल वाला हिंदी। और दोस्तों मैं इतना सेल्फिश आदमी हूँ, प्लीज डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। यू आर डिस्टर्बिंग मी। और दोस्तों मैं इतना सेल्फिश आदमी हूँ कि यहाँ अगर कुछ केबिन बना, ट्री हाउस बना, जो भी हो, हॉबिट होम, जो भी हो, कुछ भी बना, तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, किसी को इनविटेशन नहीं दूंगा। दिस विल बी माई हाइड आउट। मैं अकेला रहूँगा, अर्ली मैन की तरह रहूँगा, अपने केव में रहूँगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा। दोस्तों ये है हमारा ज़मीन, जिसके बगल में याची और याद है, माई फेवरेट प्लेस इन जीरो। And this is my promise, you will never be invited to this place. टिंग 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 टिंग। चलिए दोस्तों मैं आपसे किसी और व्लॉग में मिलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मेरा व्लॉग बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी खाली खाली सा लग रहा था कि आज का दिन कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये व्लॉग बना दिया। Anyway, thank you for watching this. Please like, follow on Facebook and forget about Instagram. But please subscribe to YouTube.